नमस्कार, जय हिंद। तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो रिजल्ट हैं उनको डिक्लेयर कर दिया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके की बैक लग चुकी है। तो आज की वीडियो में आपके जो भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। तो देखिए, फार्मेसी पॉइंट जो आपका यूट्यूब चैनल है, इसमें आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी से संबंधित जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, आपको सभी तरह की स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि बैक और ईयर बैक कब लगती है। ठीक है, तो देखिए, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जामिनेशन होता है ये आपका 100 नंबर का होता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में। इसमें आपका 80 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, यानी कि पेपर होता है, और जो आपका 20 नंबर है ये आपका आपके कॉलेज की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो देखिए, आपका 80 नंबर का एग्जामिनेशन होगा और जो आपका 20 नंबर है ये आपका सेशनल का नंबर होता है। तो इसमें से आपको कॉलेज से कम आपको 17 से 18 नंबर आपको बड़े आराम से आपके कॉलेज की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन में अगर आपको आपके कॉलेज की तरफ से 18 नंबर मिला है तो कम से कम आपको रिटन एग्जामिनेशन में आपको 22 नंबर की आपको यहाँ पर स्कोरिंग करनी होगी, तभी आपका यहाँ पे 22 और 18 कितना हो जाएगा, 22 + 18, तभी आपका ये 40 नंबर हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपकी बैक न लगे तो आपको 100 में से आपको कम से कम 40 नंबर मिलने चाहिए। अगर आपको 39 नंबर मिलता है तो आपकी बैक लग जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको ज़्यादा नंबर लाना है जिससे कि आपकी बैक न लगे। ठीक है, तो अगर आपको 40 नंबर से अगर आपको कम मिलता है तो आपकी बैक लग जाती है। आपको यहाँ से इस बात का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईयर बैक कब लगती है। ठीक है, देखिए, अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग गई है, अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई है तो आपकी ईयर बैक लग जाएगी, यानी कि आपको फिर से सभी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन को देना होगा। ठीक है, आपको अगले साल फिर से जो आपका बैक पेपर होगा, ठीक है, आपका बैक पेपर नहीं होगा। अगर आपकी ईयर बैक लगी है तो आपका बैक पेपर नहीं होगा, आपको अगले साल फिर से फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन देना होगा अगर आपकी ईयर बैक लग गई है। और अगर आपकी ईयर बैक सेकेंड ईयर में लगी है तो आपको सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन फिर से देना होगा। अगर आपकी ईयर बैक लग गई है, आप इसमें बैक का जो फॉर्म है उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिन भी स्टूडेंट की ईयर बैक लग गई है उन्हें क्या करना है। देखिए, अगर आपकी 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आपकी बैक लग गई है तो आपको रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म है उसको आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी एक भी सब्जेक्ट की बैक क्लियर होती है तो आप ईयर बैक से बच जाएंगे। आपको सिर्फ 2 पेपर का आपको यहाँ पे बैक पेपर देना होगा। तो अगर आपकी ईयर बैक लगी है तो आपको रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर देना है। कम से कम अगर आपकी एक बैक अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो आप ईयर बैक से बच जाएंगे और आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। या फिर अगर आप सेकेंड ईयर में हैं और अगर आपकी सेकेंड ईयर में बैक लगी है और अगर आपका एक सब्जेक्ट का बैक अगर क्लियर हो जाता है तो आपको सिर्फ 2 पेपर जो है उसका बैक पेपर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपके डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कि ईयर बैक में फिर से फर्स्ट ईयर को पढ़ना होगा। देखिए, अगर आपकी ईयर बैक लग जाती है, आपने रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा, अगर उसमें भी अगर आपकी बैक क्लियर नहीं होती है तो आपको फर्स्ट ईयर को फिर से पढ़ना होगा, यानी कि जो भी फर्स्ट ईयर का पेपर है वो आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आपकी डी फॉर्म सेकेंड ईयर में अगर आपकी ईयर बैक लगी है तो आपको यहाँ पे डी फॉर्म फाइनल ईयर का जो पेपर है उसको आपको फिर से देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो ये यहाँ पे डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्या पूरी फीस जमा होगी। तो देखिए, अगर आप डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में हैं या फिर डी फॉर्म फाइनल ईयर में, अगर आपकी ईयर बैक लग गई है तो आपको पूरी फीस जमा नहीं करनी होती है। आपको फीस जमा नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ अपना एग्जामिनेशन फीस जो है उसको जमा करना होता है और आपको क्लास भी नहीं करना होता है। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन देने जाना होगा और आपको सिर्फ एग्ज़ाम फीस जो होती है उसको भरना होगा। आपको पूरे साल की जो फीस है उसको नहीं भरना होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रीवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आता है। तो देखिए, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने अब की बार 20 सितंबर को जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया है। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि 22 से 23 सितंबर तक, ठीक है, 22 से 23 सितंबर तक जो आपका स्क्रूटनी और रिवैल्यूएशन का फॉर्म है वो ऑनलाइन आ जाएगा और उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि रीवैल्यूएशन स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आता है। देखिए, जो आपका रीवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का रिजल्ट है इसको आने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का जो समय है वो लग जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान के चलें कि पूरा सितंबर तो आपका गया, तो जो आपका यहाँ पर रीवैल्यूएशन और जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि रीवैल्यूएशन स्क्रूटनी में बैक अगर क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपकी बैक क्लियर नहीं होती है तो आपको बैक पेपर देना होगा, और अगर आपकी ईयर बैक लगी है तो आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम जो है वो फिर से देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं कि बैक पेपर नए सिलेबस से होगा या फिर पुराने सिलेबस से। तो देखिए अभी आपका एजुकेशन रेगुलेशन 2020 चल रहा है, और इस वर्ष जो आपका यहाँ पे पुराना वाला सिलेबस था, अगर उसमें अगर आपकी बैक लगी है तो आपका जो यहाँ पे बैक पेपर करवाया जाएगा वो आपका पुराने वाले सिलेबस से ही करवाया जाएगा। आपको नए सिलेबस से आपको बैक पेपर नहीं देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपके डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, आप यहाँ पे बड़ी आसानी से फर्स्ट डिवीज़न पास हो जाएं। इसके अलावा भी आपको पता है कि अगले साल से यानी कि 2023 में जो भी स्टूडेंट पास होंगे उनको 100% एग्जिट एग्जामिनेशन देना होगा। वो एग्जिट एग्जामिनेशन से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगले साल 100% एग्जिट एग्जामिनेशन होगा। तो आपको अपने एग्ज़ाम प्लस एग्जिट एग्ज़ाम दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी है। और जो अभी का एग्जामिनेशन हो रहा है आपका न्यू सिलेबस से एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो वीडियो है वो आपको फार्मेसी पॉइंट का जो यहाँ पे यूट्यूब चैनल है इस पर आपको देखने को मिल जाएगी, और मैंने प्लेलिस्ट में मैंने सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो वीडियो है उसको मैंने अपलोड कर दी है। तो आप उन सभी वीडियो को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी करें, जिससे कि आपका डी फॉर्म फाइनल ईयर में बैक और ईयर बैक ना लगे, आप आसानी से पास हो जाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, साथ में जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दें। जय हिंद।